नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है और इस टेस्ट श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस नौजवान ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आते ही इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने रन बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह जोड़ी मजबूत दिख रही थी और आसानी से इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी का सामना कर रही थी। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए बाइडेन कर्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 2 लगातार चौके देखने को मिले थे, जिसने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की परेशानियों को बढ़ा दिया था। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को नहीं रोक पा रहा था और फिर इसी बीच इन दोनों की यह ओपनिंग साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी मुश्किल में नजर आने लगी थी। भारतीय टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे, खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही उनके साथ खेल रहे केएल राहुल भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों की यह ओपनिंग साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी इतनी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी जिसने इंग्लैंड के बड़े से बड़े तेज गेंदबाजों को तक बैक फुट पर धकेल दिया था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम के लिए 91 रनों की ओपनिंग साझेदारी लगा दी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बाइडेन कर्स ने सेट हो चुके केएल राहुल को जो रूट के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 78 गेंद में 42 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला खेल रहे साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन साई सुदर्शन शुरुआत से ही दबाव में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे और इसी दबाव का पूरी तरह फायदा उठाते हुए गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने साई सुदर्शन को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था, जिस वजह से अचानक से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर दिख रहा दबाव अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर आ चुका था। लेकिन अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान खुद शुभमन गिल उतरे थे, लेकिन कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में एक अलग ही इरादे के साथ मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए थे। शुभमन गिल ने शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर से दबाव कम होने ही नहीं दिया और लगातार बड़े शॉट खेलना जारी रखा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस टेस्ट मुकाबले में लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल रन बनाने से नहीं चूक रहे थे। अब फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक खतरनाक और महत्वपूर्ण साझेदारी इंग्लैंड की इस गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी और इसी बीच सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब फिर से बेन स्टोक्स मुश्किल में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी फिर से विकेट लेने में नाकामयाब दिखने लगी थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल लगातार बड़े शॉट इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने खेल रहे थे, जिसने भारतीय टीम की रणगति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। तो ही अर्धशतक लगाने के बाद तो यशस्वी जायसवाल और भी ज्यादा खुलकर खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में अब फंस चुकी थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की यह जोड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप अपना चुकी थी। तो वहीं इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। दबाव में आकर इंग्लैंड के कप्तान ने अपने सभी गेंदबाजों को इस जोड़ी को तोड़ने के लिए आजमा चुके थे, लेकिन इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अब इस साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई, लेकिन अब सभी की नजरें यशस्वी जायसवाल के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अब अपने शतक के काफी नजदीक थे और फिर पारी के 49वें ओवर में 3 गजब के चौके लगाकर यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। सभी ने यशस्वी जायसवाल के इस शतक के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की इस साझेदारी ने कप्तान बेन स्टोक्स के पसीने छुड़ा दिए थे। यह साझेदारी इस मुकाबले में अब इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द साबित होने लगी थी,
लेकिन तभी पारी का 53वां ओवर डालने आए कप्तान बेन स्टोक्स ने शतकवीर यशस्वी जायसवाल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 159 गेंदों में 101 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल की इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की 129 रनों की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी टूट चुकी थी। लेकिन अब मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे और ऋषभ पंत ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर विकेट लेने वाले बेन स्टोक्स को एक शानदार चौका लगा दिया था। अब फिर से सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच भी एक और साझेदारी भारतीय टीम के लिए बन रही थी। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने डटकर रन बना रहा था। कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत की इस साझेदारी ने भारतीय टीम की रणगति को धीमा पड़ने ही नहीं दिया था। तो वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब अपने शतक के भी काफी नजदीक पहुंच चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों की भी 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। कप्तान बेन स्टोक्स की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहा था। अब कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत की यह जोड़ी खुलकर बल्लेबाजी कर रही थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ अब भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज आराम से चौके लगा रहे थे। गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर के खिलाफ तो ऋषभ पंत ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगाकर खुद का इस मुकाबले का गजब का शतक पूरा कर लिया। अपनी कप्तानी के करियर के पहले ही मुकाबले की पहली ही पारी में शुभमन गिल ने यह शतक लगाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया था। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज इस मुकाबले में भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी देखकर हैरान था। तो वहीं इसी बीच शुभमन गिल और ऋषभ पंत की यह साझेदारी 100 रनों की हो चुकी थी। कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज भारतीय टीम की इस साझेदारी को भी रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच सेट हो चुके ऋषभ पंत ने भी अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम ने 350 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। भारतीय टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत की यह साझेदारी इंग्लैंड गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी साबित हो चुकी थी। ऋषभ पंत अब अपने असली रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इस पहले दिन का आखिरी ओवर होने के बावजूद भी इस ओवर में ऋषभ पंत अपने ही अंदाज में एक लाजवाब छक्का इस ओवर में लगा दिया था और इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 359 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत की इस जोड़ी की यह साझेदारी 138 रनों की हो चुकी है। इंग्लैंड की गेंदबाजी को इस पहले दिन केवल 3 ही विकेट मिले, वरना तो उन्हें सिर्फ निराशा ही मिली। लेकिन दोस्तों, इस पहले दिन भारतीय टीम की इस गजब की बल्लेबाजी के हीरो साबित हुए उनके नए कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने बतौर कप्तान खेल रहे इस पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी और इस महामुकाबले में इस पहले दिन नाबाद शतकीय पारी खेली। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस नए कप्तान की इस शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।